पिछले वाले क्लास में हमने रिवर्बरेशन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था। देखो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलो या फिर रिवर्बरेशन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब बार बार आपका आवाज टकरा के वापस आ रहा है, और बार बार टकरा के आपका आवाज वापस आ रहा है, इसका मतलब कि आवाज गूंज रहा है आपका, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। लेकिन इको फिर किसको कहेंगे? इको आपका आवाज वो भी क्लियर सुनाई पड़ेगा, वो भी एक रिफ्लेक्टेड साउंड है, लेकिन क्या मल्टीपल रिफ्लेक्टेड साउंड? नहीं, सिंगल। वो आपका आवाज बिल्कुल साफ सुनाई पड़ता है इको में, लेकिन क्या रिवर्बरेशन में आपका आवाज सुनाई पड़ता है साफ? नहीं, वो तो आवाज गूंजता है, समझ में नहीं आता कि ये क्या आवाज क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे कि रिवर्बरेशन का क्या यूज है, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या यूज है ना। इसका यूज है, जैसे आपके एनसीईआरटी में 3 इसका यूज दिया गया। सबसे पहला है आपका मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज। जैसे मेगाफोन और हॉर्न जो है ना, ये आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 169 में दिया गया है। आप उसमें देख लो कि मेगाफोन कैसा होता है और हॉर्न कैसा होता है ना, उसमें आपका दिया हुआ है। तो मेगाफोन हो गया, हॉर्न हो गया, फिर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारा ट्रम्पेट्स हो गया, शहनाई हो गया। ये सारा का सारा किस प्रकार के शेप का होता है? कोन शेप्ड का होता है। कोन शेप्ड का मतलब वही जो कि हम लोग कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं ना, उस शेप का। या फिर उसको यदि याद नहीं है तो बर्थडे वाला जो कैप होता है, बर्थडे वाला कैप जो हमारा, वो कोन शेप का होता है। और उसी कोन शेप का आपका मेगाफोन है, हॉर्न होता है, ट्रम्पेट्स होता है, आपका शहनाई होता है। ये सब का सब कोन शेप का होता है ना। अब इस कोन शेप का होने के पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है? इसके पीछे भी रीजन है। And are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all direction। देखो यहाँ पे देखो ना, आप अपने 169 पेज नंबर में देखो, मेगाफोन का कोन जैसा शेप है, और जब आप इसके पीछे से कुछ बोलते हो तो इसका आवाज चारों तरफ नहीं जाता है, बल्कि इसका आवाज उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इसका मुंह करके आप उसमें बोल रहे होते हो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि जब हम लोग डीजे या फिर साउंड बॉक्स सब बजाते हैं, उसका आवाज़ तो चारों तरफ गूंजता है ना। लेकिन हमारा मेगाफोन हो गया, हॉर्न हो गया, फिर से शहनाई हो गया, ट्रम्पेट्स हो गया, ये कोन शेप्ड का होता है। और इसको बनाने के पीछे का कारण ये है कि ये मात्र एक ही डायरेक्शन में अपना साउंड भेज सकता है। हालांकि आवाज़ थोड़ा बहुत चारों तरफ सुनाई दे देता है, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर उसी डायरेक्शन में सुनाई पड़ेगा जिस डायरेक्शन में इसका मुंह करके आप उसमें कुछ बोल रहे होते हो, या फिर गाना गाओ, कुछ भी बोलो, है ना। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट का होता है। उसके बाद ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और ये सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट, मेगाफोन हो गया, हॉर्न हो गया, आपका शहनाई हो गया, ट्रम्पेट्स हो गया, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे यह काम करते हैं। यानी कि शहनाई यदि कोई आदमी बजा रहा है, इसका मतलब, हालांकि शहनाई तो बहुत लंबा होता है, लगभग 1 हाथ का होता है, वो शहनाई इतना बड़ा होता है कि उसके शहनाई के अंदर ही उसका साउंड इतना बार अंदर ही अंदर इतना बार टकराता है कि वो बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है। और इतना तेजी से बाहर निकलता है कि वो एक साउंड एक ही डायरेक्शन में चल जाता है, उसको सुनाई पड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो आपके पेज नंबर 169 में मेगाफोन है, हॉर्न है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ये काम करेगा। यानी कि इसके अंदर ही पहले इसका साउंड इतना आपस में टकराता है, अंदर में ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इतना टकराता है कि टकराने के बाद जब बाहर निकलता है तो सीधा भागता है, वो भी एक ही डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग रिवर्बरेशन बोलो या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलो, उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं अलग अलग चीज़ों को बजाने के लिए। ये हो गया हमारा पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल है आपका स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप में देख लो, stethoscope is a medical instrument which is used for listening sounds which is produced within the body, mainly in the heart or lungs। वो जो स्टेथोस्कोप होता है जो कि डॉक्टर यूज करते हैं, है ना। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो याद करो कि डॉक्टर उस स्टेथोस्कोप को हमारे चेस्ट के ऊपर सटा के उसको, उसके धड़कन को वो सुनते थे, है ना। तो यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप है उसका आपने देखा होगा वायर थोड़ा सा लंबा होता है, तो वो स्टेथोस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। जैसे आपका जो आपका हार्ट है वो धक 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 कर रहा होता है ना, तो उसका साउंड उस स्टेथोस्कोप में ट्रांसफर होता है, और अंदर ही अंदर उस पाइप के अंदर ही इतना बार वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आसान तरीके से उस डॉक्टर को सुनाई पड़ जाता है आपके धड़कन का आवाज़, है ना। तो ये भी आपका जो स्टेथोस्कोप है ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है।
ठीक है ना। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स बाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वही बात है जो कि हमने अभी आपको बताया कि आदमी का जो हार्ट बीट है उसका आवाज मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण डॉक्टर सुन पाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन का दूसरा यूज। और तीसरा है The ceilings of concert hall, conference hall and cinema halls are curved so that the sound after reflection reaches all corners of the hall। अच्छा एक चीज़ ना और आप गौर कीजिएगा, जब आप सिनेमा हॉल में जाएं या फिर आप जब बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाएं, बड़े बड़े हॉल में जाएं, है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएं, कॉन्सर्ट हॉल में जाएं, जिस भी आप हॉल में जाएं जहाँ पे कि लगभग हजारों लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई एक आदमी बोल रहा होता है, बाकी सब सुन रहा होता है, किसी भी आप प्रकार के हॉल में जाएं, वहां पे भी आप ये चीज गौर करेंगे कि जो हॉल है ना उसका जो सीलिंग है यानी कि उसका जो छत है वो कर्व्ड शेप का है। कर्व्ड का मतलब झुका हुआ थोड़ा सा है। मतलब कि कर्व्ड का मतलब आप ऐसे इसको समझ लो, जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं आप, कर्व्ड जैसे अंडा देखियो आप, अंडा ऊपर का लेयर कैसा होता है उसका, पहले नीचे से शुरुआत होता है, फिर ऊपर, फिर नीचे शुरुआत होता है, नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार का कर्व्ड शेप का आपका ऑडिटोरियम या फिर हॉल, ये सब सिनेमा हॉल होता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि आपका बोला हुआ आवाज उस कर्व्ड शेप से जाके टकराए, जो कि इस प्रकार का होता है। ऐसे टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होके हॉल के हर एक कॉर्नर में वो फैल जाएगा, इसीलिए वो कर्व्ड शेप का होता है। इस चीज को भी आप गौर कीजिएगा, कभी आप सिनेमा हॉल में जाएंगे ना तो ये आपको मिलेगा। मतलब 99% चांस है कि हर एक सिनेमा हॉल का जो एक प्रकार का जो आप कह सकते हैं कि जो ऊपर का सीलिंग होता है, छत होता है, वो कर्व्ड शेप का होता है। ऐसा होता है, इसके पीछे लॉजिक है। हम लोगों को देख के लगता है कि अरे ऐसा क्यों बना दिया गया, नहीं, उसके पीछे साइंस है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। समटाइम्स अ कर्व्ड साउंड बोर्ड मे बी placed behind the stage so that the sound after reflecting from the sound board spreads evenly across the width of the hall। बहुत बार ये होता है ना कि हॉल के पीछे यानी कि आपका जो स्टेज है, स्टेज के पीछे ना कभी कभी साउंड बोर्ड लगा दिया जाता है। देखो साउंड बॉक्स नहीं, साउंड बोर्ड। और साउंड बोर्ड का मतलब यहाँ पे एक प्रकार का कर्व्ड स्क्रीन होता है जो कि स्टेज के पीछे लगा दिया जाता है, ताकि सामने से यदि कोई आदमी कुछ बोले तो जाके उसका आवाज पीछे स्टेज में जो साउंड बोर्ड लगा हुआ उसे टकराए और आके दोबारा आदमी को सुनाई पड़े, है ना। इस चीज के लिए ये सब चीज लगाया जाता है। तो हम लोगों को देख के बड़ा अजीब लगता है कि अरे भाई ऐसा क्यों लगा दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक काम करता है। कोई डाउट है अंदर समझने में अब? तो यहाँ पे हमने हमारा जो टॉपिक था रिवर्बरेशन बोलो या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। इसका 3 यूज हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। यदि आपके अलग अलग आपके पास बुक होगा, एनसीईआरटी के अलावा भी यदि आपके पास बुक है तो उसमें यदि कुछ अलग से भी दिया हुआ है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है रेंज ऑफ हियरिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में एंड हैव अ नाइस डे।